सवाल नंबर 1, दूध पीने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल यदि आप अपने शरीर और मसल बनाना चाहता है तो आप सुबह के समय दूध ले सकते हैं। इसके अलावा दूध के सेवन करने के लिए रात एक बेहतर समय होता है। अतिरिक्त लाभों के लिए आप इसे अश्वगंधा के साथ भी ले सकते हैं, जो नींद में सुधार करने और आपकी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेद हर किसी को दूध पीने की सलाह देता है, लेकिन जिन लोगों को इससे एलर्जी है उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए। लेकिन इसका सेवन करने का सबसे अच्छा समय शाम से लेकर सोने तक का होता है। सुबह के समय दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सुबह दूध का सेवन शरीर को पचाने में भारी हो सकता है। यह आपको सुस्त भी महसूस करवा सकता है। 5 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सुबह दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे भारी एसिडिटी हो सकती है। यह भी सलाह दी जाती है कि नमकीन खाद्य पदार्थों के साथ दूध का सेवन न करें, जैसे दूध के साथ चाय या रोटी, मक्खन। आयुर्वेद लोगों को शाम के समय दूध देने की सलाह देता है। रात में दूध पीना ओजस को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद में ओजस एक ऐसी स्थिति है जब आप उचित पाचन प्राप्त करते हैं। सोने से पहले दूध पीने से आप शांत हो सकते हैं और आपको नींद लेने में मदद मिल सकती है। सवाल नंबर 2, सुबह के समय क्या खाने से पेट में गैस बनती है? दरअसल यदि आप चाय के शौकीन हैं और सुबह की शुरुआत खाली पेट चाय से करना पसंद करते हैं तो इसकी वजह से एसिडिटी और रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि खाली पेट में अगर चाय पी जाए तो बाइल जूस पर नेगेटिव असर पड़ता है। इससे एसिडिटी के अलावा जी मचलाने की शिकायतें होने लगती हैं। इसके अलावा चाय ही नहीं, कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका सेवन सुबह के वक्त खाली पेट नहीं करना चाहिए। इसमें मसालेदार चीज़ें, हॉट कॉफ़ी, ज़्यादा तेल युक्त भोजन, चॉकलेट वगैरह शामिल हैं। इन चीज़ों से दूरी बनाने में ही भलाई है। कुछ चीज़ों का सेवन करने से सुबह खाली पेट बनने वाली गैस से बच सकते हैं। जैसे अगर सुबह चाय के बिना आपका गुजारा नहीं हो पा रहा है तो चाय में अदरक मिलाकर पी सकते हैं। इससे एसिडिटी की समस्या कम हो जाएगी। सुबह सवेरे नाश्ते में ओट मिल्क को शामिल करें। इससे पेट में गैस नहीं बनती है और पाचन भी ठीक रहता है। सुबह के वक्त उबले हुए अंडे खाएंगे तो पेट से जुड़ी परेशानी नहीं आएंगी। हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं, इसलिए हर सुबह इसे खा सकते हैं। हालांकि एसिडिटी से बचने के लिए इसे ज़्यादा तेल में न पकाएं। सुबह खाने के बाद जरूर टहलें, इससे एसिडिटी का खतरा कम हो जाता है। सवाल नंबर 3, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल शरीर के लिए हर मिनरल्स और विटामिन का अपना महत्व होता है। विटामिन डी शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी माना गया है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द के अलावा मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि कई गंभीर बीमारियों में अर्थराइटिस, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा तक हो सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन डी की कमी न होने दें। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप कई तरह के फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। जैसे अंडा विटामिन डी की कमी पूरी करता है। अंडे में प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम और कई तरह के मिनरल्स होते हैं। आप ब्रेकफास्ट में अंडे को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूध में कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। दूध विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसके साथ ही पालक का सेवन करने से शरीर में विटामिन डी के साथ कई अन्य पोषक तत्वों की कमी भी पूरी होती है। आपको नियमित तौर पर इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पनीर विटामिन डी और कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। इसके सेवन से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके नियमित सेवन से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अति सोयाबीन में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, विटामिन बी, जिंक, फोलेट, सेलेनियम आदि कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। सवाल नंबर 4, कौन से 4 तेल लगाने से हड्डियां मजबूत होती है? दरअसल हड्डियां कमज़ोर होना आजकल की कॉमन समस्या बन गया है। बदलती लाइफस्टाइल और खराब खान पान के चलते भी हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। जब आपकी बॉडी में जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं या फिर आप टाइम टू टाइम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हड्डियों में दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि आजकल का युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। हालांकि कुछ तेल की मदद से इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है और हड्डियां मजबूत की जा सकती हैं। ऐसे नंबर 1, सरसों का तेल भी हड्डियां मजबूत करने में काफ़ी फायदेमंद है। बॉडी को मजबूती प्रदान करने के अलावा जॉइंट पेन में भी यह तेल काफ़ी फायदेमंद है।
इस तेल से आप बॉडी की मालिश कर सकते हैं, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस तेल के इस्तेमाल से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि बादाम के तेल से भी आपकी हड्डियाँ मजबूत हो सकती है? हम आपको बता दें कि इस तेल में विटामिन ई पाया जाता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन की सुरक्षा करने में प्रभावी है, यानी इस तेल से भी बॉडी की मसाज की जा सकती है। नंबर 3, इसके साथ ही आप तिल के तेल से भी अपनी बॉडी की मालिश कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इस तेल को नियमित इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी भी काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। नंबर 4, जैतून का तेल भी किसी तेल से कम नहीं है। इसके इस्तेमाल से भी आपको बॉडी पेन में आराम मिलेगा, यानी इस तेल से भी आप अपने शरीर की मालिश कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। यानी इन चारों तेलों को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सवाल नंबर 5, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल पालक में बीटा कैरोटीन, ल्यूटेस और क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। पालक की पत्तियों को हरा रंग देने वाला क्लोरोफिल एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है, जो फेफड़ों को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही विटामिन सी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। विटामिन सी के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है। विटामिन सी से भरपूर फूड जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि के सेवन से फेफड़ों को हेल्दी रखा जा सकता है। इसके अलावा हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन तत्व कैंसर से लड़ने में काफ़ी मददगार माना जाता है। करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो फेफड़ों में प्रदूषण की वजह से होने वाली किसी भी सूजन और इन्फ्लेमेशन से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइटोएस्ट्रोजेंस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे दिल और रक्त वाहिनियों का बचाव करने में मदद कर सकते हैं। अखरोट के सेवन से फेफड़ों को हेल्दी रखा जा सकता है। इसके साथ ही अदरक में जिंदोल नाम का तत्व पाया जाता है, जो खांसी को कम करने में मददगार है। अदरक में पाए जाने वाले तत्व फेफड़ों की सूजन और इन्फेक्शन को दूर करने में मदद कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, कौन सी 5 चीज़ें खाने से दिमाग कमज़ोर होता है? दरअसल वह 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, डिब्बाबंद पैकेट फूड्स में ट्रांस फैट पाया जाता है। इसके साथ ही पहले से ही पैक किए गए बिस्किट और केक आदि में भी ट्रांस फैट होता है। इससे दिमाग की सेहत पर असर पड़ता है। ट्रांस फैट दिमाग के साथ साथ दिल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसकी बजाय आपको अपनी डाइट में चिया सीड और अखरोट जैसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, जो दिमाग के लिए अच्छी होती है। नंबर 2, एनर्जी ड्रिंक, सोडा, फ्रूट जूस की बोतलों में शुगर की बड़ी मात्रा पाई जाती है। इन्हें पीने से वजन भी बढ़ता है। इतना ही नहीं, अगर आप इन ड्रिंक्स को ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं तो डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। दिमाग की सेहत पर भी उनका अच्छा असर नहीं पड़ता, जिस चलते इनसे परहेज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, कब्ज़ की अत्यधिक मात्रा होने के चलते सफ़ेद चावल को भी दिमाग के लिए अच्छा फूड नहीं माना जाता है। इसलिए चावल खाने की बजाय गेहूँ जैसे अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 4, अल्कोहल या शराब को खाने न सही लेकिन पीने की चीज़ों में शामिल किया जाता है। इसके सेवन का दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। इस मामलों में याददाश्त का कम होना भी देखा गया है, इसलिए इससे परहेज किया जाना बेहतर है। नंबर 5, इंस्टेंट नूडल, रेडीमेड खाने की चीज़ें और सॉस आदि हाईली प्रोसेस्ड फूड की कैलोरी में आते हैं। इन्हें खाने पर दिमाग की सेहत पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह फूड शरीर का वजन बढ़ाने में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। इन चीज़ों की बजाय आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा खाने की चीज़ें खाने की कोशिश करनी चाहिए।